लंका दहन की कथा तो सभी को पता ही है कि जब भगवान राम का संदेश लेकर लंका गए हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन उसके बाद अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने और उसकी जलन को कम करने के लिए हनुमान जी किस स्थान पर आए थे, आइए जानते हैं। हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से वह अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। लेकिन जब हनुमान जी को अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए अपने प्रभु राम की शरण में जाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी ने लंका दहन कर अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए और उसकी जलन कम करने के लिए प्रभु राम से सहायता मांगी थी। हनुमान जी की विनती को सुन राम जी ने अपने बाण से एक जल धारा का उत्पन्न की, तब जाकर हनुमान जी को पूंछ में हो रही जलन से मुक्ति मिली। वर्तमान समय में इस स्थान को हनुमान जी के सिद्ध पीठ रूप में जाना जाता है। भगवान राम की तपोभूमि कहे जाने वाले चित्रकूट में स्थित हनुमान धारा वही स्थान है जहां हनुमान जी ने लंका दहन के बाद अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाया था। यह विंध्यास के शुरुआत में रामघाट से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। इस पावन धाम में कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इनमें सीता कुंड, गुप्त गोदावरी, अनसुईया आश्रम, भरतकूप आदि प्रमुख हैं। इसी स्थल पर पर्वत के शीर्ष पर हनुमान जी का विशाल मंदिर है। एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यहाँ रोजाना हनुमान भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान धारा के जल को जुड़ी एक मान्यता है जिसकी वजह से भी लोग वहाँ खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का जल बहुत ही दिव्य और चमत्कारी है। इस जल के स्नान मात्र से ही लोगों के पेट से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। यही वजह है कि देश भर से यहाँ आने वाले भक्त इस चमत्कारी जल को अपने साथ ले जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम के द्वारा ये जलधारा उत्पन्न की गई। खास बात यह कि आज तक हनुमान जी की मूर्ति पर निरंतर पड़ने वाली जलधारा के निकलने और विलीन होने का स्रोत अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। यहाँ का जल अमृत के समान माना जाता है और कभी भी नहीं सूखता।